नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग जो है आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग एक बार फिर से आपके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं और कोई भी जॉब से रिलेटेड अपडेट नहीं शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग आपके साथ चाहे JOIT की भर्ती हो या फिर क्लर्क की भर्ती हो, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग आपके लिए, जैसे आपको पता ही है, JOIT या फिर क्लर्क की जो भर्ती हिमाचल प्रदेश में आउट होती है, तो उसमें जो है अगर कमीशन की तरफ से जो भर्ती का एग्ज़ाम लिया जाता है तो वो विभिन्न विभागों की जो वैकेंसीज़ को कंबाइन करके जो है एक रिटन एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला या फिर HPRCA हमीरपुर की तरफ से जो है वो लिया जाता है। तो इसमें कौन से विभाग जो है आपको प्रेफरेंस में जो है देने चाहिए, किन विभागों का क्या फ़ायदा है और किन के जो है क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसकी जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन कौन रखिएगा, ताकि जो है सभी कैंडिडेट जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली JOA और क्लर्क की, तो उनके तक ये जो वीडियो पहुँच सके। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे जो है इसको दो पार्टीशन में जो है डिवाइड किया है अपनी इस PDF को। एक में होता है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोस्तों दोनों की जो है अपनी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप JOIT या क्लर्क में अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं डिपार्टमेंट में, या फिर कहीं पे जॉब निकली है कि आप जो है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में के डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर जो है प्योरली वो कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, और सेमी गवर्नमेंट या फिर बोर्ड कॉपरेशन के अंडर जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो इनमें डिफरेंस दोस्तों ये है कि सबसे पहले तो जैसे जो गवर्नमेंट होती है वो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, PWD, IPH और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की जो है ये लिस्ट है, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है टोटली एडिट ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको पता ही होगा कि एजुकेशन के लिए जो है इनकम के सोर्सेज वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा सोर्सेज कमा के नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनका रख रखाव या फिर उनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो टोटली गवर्नमेंट की होती है। कि अगर ये डिपार्टमेंट कुछ ना भी कमा के दे रहा है तो भी गवर्नमेंट को जो है इनके लिए जो है सैलरी वगैरह, पेंशन या जो भी गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है वो इनको देने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर है, इसी प्रकार से PWD है, इसी प्रकार से IPH है। तो जो भी गवर्नमेंट जो है अपनी नोटिफिकेशन करती है, चाहे वो पे स्केल से रिगार्डिंग हो या फिर वो DA के देने से रिगार्डिंग हो या फिर वो पेंशन देने से रिगार्डिंग हो, तो वो जो है जैसे ही वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आउट करती हैं तो ये सारे जो नोटिफिकेशनें होती हैं पहले सिर्फ जो है जो गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं उन्हीं में ही इम्प्लीमेंट होती है। तो जो सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बच जाते हैं, जिसमें कि बोर्ड्स हो गए जैसे एजुकेशन बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या HRTC कॉरपोरेशन या फिर कॉरपोरेशन या सोसाइटी या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे कि HPU हो गया, CSK पालमपुर यूनिवर्सिटी होगी, नोनी यूनिवर्सिटी होगी। इनको जो है सारी की सारी जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होती है, चाहे वो पे स्केल की हो, चाहे वो DA की हो या फिर वो पेंशन की हो, तो इनको जो है बाद में ये नोटिफिकेशन जो है अडोप्ट करनी पड़ती है। तो जब ये नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट की अडोप्ट करने के लिए इनकी फ़ाइल जो है फाइनेंस में जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है इसमें लगा दी जाती है कि अगर आपकी जो बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली इस जो फाइनेंशियली जो इस वित्तीय बोझ को सहन कर सकते हैं, तो वो इस नोटिफिकेशन को अडोप्ट कर लें। जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट अभी 6% DA देती है, तो ये सारे के सारे जो हिमाचल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ आएंगे इनको जो है दे दिया जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड कॉरपोरेशन के पास इस वक्त पैसा नहीं है तो उसको जो है होल्ड कर दिया जाता है, या फिर उनको जो है थोड़ी देर के लिए लटका दिया जाता है जब तक जो है बोर्ड कॉरपोरेशन या इस कॉरपोरेशन सोसाइटी के पास जो है उनके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। तो हालांकि इनको भी दे दिया जाता है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि किसी को जो है कि किसी का DA जो है वो रोक दिया जाता है या उनको नहीं दिया जाता है, फिर बाद में उनको एरियर के साथ दे दिया जाता है, लेकिन कुछ समय तक के लिए जो है इनको बेनिफिट से वंचित रखा जाता है। और सबसे बड़ा जो इनमें डिफरेंसेस है दोस्तों वो पेंशन का है। जैसे कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन जो है वो दे दी गई है, तो हिमाचल के जैसे ये नोटिफिकेशन हुई थी, जो प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उनको जो है उसी वक्त जो है ये लागू हो गई थी और उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन बोर्ड कॉरपोरेशन को जो है
अलग से अपनी जो है ये फाइल फाइनेंस से क्लियर करवानी पड़ी। तो जिसमें कि आपको पता ही होगा कि कुछ ही बोर्ड कॉरपोरेशन में जो है वो पेंशन लागू हो चुकी है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे अभी भी जो है एनपीएस वर्सेस ओपीएस की जो लड़ाई है वो अभी भी कर्मचारी जो है लड़ रहे हैं। तो ये एक ड्रॉबैक्स है बोर्ड कॉरपोरेशन का कि जो भी कोई हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनको डायरेक्टली दे दिया जाता है। जैसे कोई भी बोर्ड हो, यूनिवर्सिटीज़ हो या कोऑपरेशन सोसाइटी हो, इनको जो है अलग से वो नोटिफिकेशन अडॉप्ट करनी पड़ती है और उसके बीच में बहुत सारी जो है मुश्किलें इनको इस फाइल को क्लियर करने के लिए फेस करनी पड़ती है। तो जब भी आपने डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देना हो जेओआईटी क्लर्क का, तो ये आप देख लें कि आप सेमी गवर्नमेंट इसमें फिल कर रहे हैं प्रेफरेंस में या गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो ये तो होगी डायरेक्ट आपकी जो बात है डिफरेंसेस गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का, कि कौन से जो है आपको डिपार्टमेंट इसमें जो है प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इसमें दोस्तों अब ये भी होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है कि इसमें आपको प्रेफरेंस किस में देनी चाहिए। तो इसमें जो आपको जो प्रेफरेंस है दोस्तों, वो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट वो एजुकेशन रहेगा, फिर हेल्थ रहेगा, पीडब्ल्यूडी रहेगा, उसके बाद आईपीएच या अन्य विभाग रहेंगे। इसमें हम लोग आपके साथ एक बात ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जितना भी बड़ा विभाग होगा जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो अधिक होंगे, उसमें जो है आपकी क्लरिकल जेओआईटी और उसके बाद जो प्रमोशन चैनल होता है, अब सीनियर असिस्टेंट बनते हैं जेओआईटी के बाद या क्लर्क के बाद 7 साल का पीरियड करने के बाद पूरा, उसके बाद जो है सीनियर असिस्टेंट के बाद सुपरिटेंडेंट बनते हैं ग्रेड 2। उसके बाद अलग अलग पोस्टें होती हैं, फिर या फिर सेक्शन ऑफिसर के ही जगह पोस्ट होती है या फिर सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की पोस्ट होती है। तो जितना आपका बड़ा विभाग होगा उसमें जो है उस उतनी ही जेओआईटी की पोस्टें होगी, उतनी सीनियर असिस्टेंट की होगी, उतनी सुपरिटेंडेंट की होगी, उतनी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की होगी या सेक्शन ऑफिसर की होगी। मतलब जितना बड़ा विभाग होगा उतनी आपकी प्रमोशंस की जो चांसेस होंगे वो अधिक रहेंगे। अगर आप कोई छोटा सा विभाग ले लेते हैं जिसकी बहुत ही कम ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में है या फिर बहुत ही कम जो उसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं, तो आपका जो प्रमोशन भी होगा क्लर्क जेओआईटी का वो कहीं ना कहीं स्टक कर जाएगा। तो जो आपकी जो प्रमोशन होगी उसमें भी जो है इसमें आपको डिले होने की पूरी संभावना रहेगी। तो अगर आपके पास सिर्फ सेमी गवर्नमेंट है, तो आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसमें नहीं आती है वैकेंसी में, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लें, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोशन चैनल है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला को प्रेफरेंस कर सकते हैं। फिर अन्य विभाग जो है एचआरटीसी को भी आप प्रमोशन यहाँ मिलती रहेगी, पर आपके जो जैसा कि पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, पेंशन और सैलरी के लिए इनको गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है, तो आप इसको जो है अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो स्क्रूटनी करके जो है आप अपने विभाग का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो या किसी पे टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।